गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 19। अपने अहंकार पर नियंत्रण करना हो तो उस अहंकार को एक सामूहिकता में विसर्जित कर दो, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भविष्य में सामूहिकता का बड़ा महत्व होगा, अच्छे कार्य के लिए भी होगा और बुरे कार्य के लिए भी होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइंस की प्रगति हो रही है, नई नई बातें आ रही है, नई नई खोजें हो रही है। विज्ञान की प्रगति के कारण नए नए साधन आ रहे हैं और ये साधन जिनको अच्छा या बुरा नहीं समझता, अगर गलत सामूहिकता के हाथों में पड़ गए तो विनाश बड़े स्तर पर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अपनी बात रखने का सामूहिक प्रयास होगा और इन साधनों का प्रयोग सामूहिक रूप से हिंसा करने के लिए हो सकता है। यानी विज्ञान मनुष्य के विचारों को विशालता प्रदान कर रहा है और तेजी के साथ कर रहा है। अगर मनुष्य का उद्देश्य अच्छा है तो अच्छे कार्य होंगे और बुरा उद्देश्य है तो बुरे कार्य होंगे। यानी विज्ञान मनुष्य के विचारों को विशाल स्वरूप प्रदान करेगा, यानी बाद में समाज में अच्छा होगा तो भी बड़े स्तर पर होगा, बुरा होगा तो भी बड़े स्तर पर ही होगा। आज मनुष्य के हाथ साइंस के उपकरण लग गए हैं, वह जैसा चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। कैसा करता है वह उनकी मानसिकता पर ही निर्भर होगा। दूसरी ओर विज्ञान के नए नए उपकरणों का प्रयोग अच्छे सकारात्मक कार्यों को भी उतनी ही तेजी से विकसित करेगा। प्रायः देखा गया है, अच्छी मानसिकता के लिए मनुष्य को तैयार करना पड़ता है, लेकिन बुरी मानसिकता के लिए वह तैयार ही रहता है। उसमें तैयार करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती। एक गलत अफवाह से भी अराजकता की स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसी स्थिति निर्मित ही न हो, इसके लिए आवश्यक है मनुष्य के विचारों पर मनुष्य का नियंत्रण हो। आज दुनिया की आधी आबादी तो शहरों में ही निवास करती है और शहरों में घनी आबादी होने के कारण वैचारिक प्रदूषण होता है। स्वयं के अपने कोई विचार नहीं होते हैं। जो विचार समाज करता है उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है और यही कारण है कि कई बार समाज में एक विशेष प्रकार के अपराधों की श्रृंखला ही शुरू हो जाती है, जैसे बलात्कार या आत्महत्या। तो कई लोग एक ही प्रकार के अपराध श्रृंखला के रूप में करते हैं। एकादे किसी वायरस की तरह एक ही विचार सारे लोगों में पहुंचता है। घटना एक जगह घटती है पर उसका प्रभाव अनेक जगह होता है। इसलिए इस साइंस के युग में मनुष्य के लिए मानसिक स्थिति संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। साइंस के उपकरण भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति मनुष्य को अपने आप से ही प्राप्त करनी होगी। शांति मनुष्य के भीतर है, समाधान भी मनुष्य के भीतर है, वह उसे स्वयं ही भीतर से प्राप्त करना होगा। परमात्मा के किसी भी रूप में मानना यह एक अच्छी मानसिक स्थिति है। जब हम मानते हैं तो भाव की एक उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है और यह उच्च अवस्था हमारे विचारों पर नियंत्रण करती है। विचारों पर नियंत्रण होता है तो मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है और मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है तो शरीर भी तनाव मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रायः देखा गया है कि किसी मरीज का कोई डॉक्टर
ऑपरेशन करने वाला होता है तो वह डॉक्टर उस मरीज से भी कहता है, आप जिस भगवान को मानते हो उस पर चित्त रखो, उसका नाम लो। अगर आप किसी गुरु को मानते हो उसका नाम लो और अपने आप को शांत चित्त रखो, ताकि आपका दिमाग तनाव मुक्त रहे और आपका रक्तचाप भी सामान्य बना रहे और ऑपरेशन एक अच्छी सकारात्मक स्थिति में संपन्न हो। अब आवश्यक नहीं कि वह जिसे भगवान मानता हो वह वास्तव में भगवान ही हो। भगवान को मानना ही मनुष्य की मानसिक स्थिति की सर्वोच्च स्थिति है। यह भाव ही मनुष्य को सकारात्मकता से भर देता है। वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को मानना ही मनुष्य के अलग अस्तित्व को कम कर देता है और जब उसका अलग अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो शरीर का तनाव भी समाप्त हो जाएगा। यह तनाव भी वायरस है। वह एक वायरस जैसे ही समाज में फैलता है और इस तनाव के वातावरण से बचने का एक ही उपाय है, अपने स्वयं के अलग अस्तित्व को कम कर लो। यह तभी कम होगा जब हम सामूहिकता में जाएंगे और सामूहिकता में तब जाएंगे जब अन्य लोग जिसे मानते हैं हम भी उसे मानेंगे। तभी यह हो सकता है। ईश्वर होने की धारणा को केवल मानने से मनुष्य के विचारों पर फर्क पड़ता है, मनुष्य के विचारों के शरीर पर फर्क पड़ता है, उसके आभा मंडल पर फर्क पड़ता है। ईश्वर के किसी भी माध्यम को हम मान सकते हैं, हम किसी को भी ईश्वर मान सकते हैं, लेकिन वह माध्यम जीवंत हो तो वह अधिक पास का होता है। यह मानना भी अनुभूति पर ही आधारित होना चाहिए। दूसरे उस माध्यम को मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसकी अनुभूति हुई होनी चाहिए। वास्तव में कोई भी शरीर परमात्मा नहीं होता। जिसे हम परमात्मा मानते हैं वह तो परमात्मा का माध्यम ही होता है। यह तो ठीक वैसा ही है कि बिजली लेने पावर हाउस नहीं जाया जाता, क्योंकि पावर हाउस घर से बहुत दूर होता है, बल्कि घर के पास के खंभे से ही बिजली का कनेक्शन लिया जाता है। सभी माध्यम बिजली के खंभे जैसे हैं और परमात्मा बिजली घर जैसा है। बिजली घर यानी परमेश्वर तो एक ही होता है, खंभे यानी कि माध्यम अनेक होते हैं। खंभे प्रत्येक सड़क तक जा सकते हैं, इसलिए खंभे के माध्यम से ही बिजली घर से संपर्क करना पड़ता है। अब अगर हम कहें पावर हाउस ही नहीं है तो फिर घर में बिजली कैसे आएगी और घर का अंधेरा कैसे दूर होगा? घर का अंधेरा हटाने के लिए जैसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मन के बुरे, खराब, अंधेरे जैसे विचारों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक होता है। वह प्रकाश देता है, सकारात्मकता का प्रकाश। वह तभी प्राप्त होगा जब हम उसे मानेंगे। हम किस रूप में मान रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, मान रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। आज के युग में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं यह विवाद ही नहीं है, क्योंकि दोनों स्थितियों में आप मान ही रहे हो। अगर मान रहे होते हो तो मानते ही है। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे होते हो तो भी मैं परमात्मा को नहीं मानता यह बार बार आपको बताना पड़ता है। नहीं मानता कहकर अपने अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं और नहीं मानते हैं इसका प्रदर्शन आपको बार बार करना पड़ता है। यानी एक और मानना ही पड़ता है कि ईश्वर है पर मैं नहीं मानता हूँ। यह बार बार कहना पड़ता है कि मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए यह विवाद ही नहीं है। मनुष्य में विवाद अहंकार का है। मेरा ही ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर जो एक ही है उसके अलग अलग रूपों को लेकर झगड़े और युद्ध हुए हैं
और अदृश्य ईश्वर के नाम पर जितना रक्तपात हुआ है उतना अन्य किसी विवाद पर नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर को मानना या न मानना अपनी निजी धारणा है। किस रूप को ईश्वर मानना है वह भी अपना निजी निर्णय है। मनुष्य किसे भी ईश्वर मान सकता है, लेकिन वह अपने माध्यम का केवल अपनी मानसिक शांति के लिए तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है तो प्रचार करे और अपेक्षा रहित प्रचार करे। अपने माध्यम को दूसरों पर थोपना ही अहंकार की शुरुआत होती है। इस थोपने के अहंकार से बचे, अन्यथा दिन भर चले 2.5 कोस वाली स्थिति हो जाएगी। परमात्मा तो विश्वव्यापी शक्ति होती है जो प्रकृति के कण कण में विद्यमान होती है। हम सदा परमात्मा के करीब ही होते हैं और परमात्मा भी हमारे सदा करीब ही होता है। परमात्मा तो सर्वत्र होता है, इसलिए कहा है परमात्मा सर्वत्र है। प्रत्येक कण में परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन वह इतने सूक्ष्म रूप में होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। एक कली को फूल बनाने वाली सकारात्मक शक्ति परमात्मा ही है। उस फूल की पंखुड़ियों को जमीन पर गिराने वाली शक्ति भी परमात्मा है। वे ही पंखुड़ियाँ खाद बनेगी और फिर पेड़ के माध्यम से फिर कलियाँ बनेगी। यह प्रकृति एक चक्र है, वह सदैव चलता ही रहता है। कली से फूल बनना, वह बाद में मुरझाकर खिर जाना, सब एक चक्र के ही भाग है। यह चक्र आगे और आगे चलता रहता है। परमात्मा सारे विश्व में सकारात्मक रूप से बहता रहता है। जब हमारा चित्त संपूर्ण शुद्ध होता है और परमात्मा पर होता है, परमात्मा हमारे अंदर से बहने लग जाता है और जो कार्य हमारे लिए संभव ही नहीं है वह भी हमारे माध्यम से घटित हो जाता है। हमें भी आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा कार्य मेरे हाथ से कैसे हो गया, क्या मालूम, इतना करने की तो मेरी क्षमता ही नहीं थी। यानी वह कार्य जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कर सकते हैं, वह भी आपके माध्यम से हो जाता है। यह तब होता है जब आप अपना अस्तित्व उस माध्यम को कुछ क्षण, कुछ समय के लिए समर्पित कर देते हैं। अगर थोड़े से समय समर्पित करने से इतने अच्छे परिणाम आते हैं, तो संपूर्ण समर्पित कर दिया तो कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। ईश्वर के अस्तित्व को मानने से हम सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमारी कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है और बिना तनाव के ही बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी बीमारी तनाव ही है। यह मानसिक तनाव ही कई नई बीमारियों को जन्म देता है। यह तनाव बाहर से दूर नहीं किया जा सकता और इस तनाव को भीतर से दूर करने के लिए ईश्वर को मानना एक आसान मार्ग है, पर यह मानना अनुभूति पर आधारित होना चाहिए और सभी ईश्वर के रूप है, सभी बिजली के खंभे हैं, कोई खंभा श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, सभी समान है। ये धारणाएं होनी आवश्यक है। ईश्वर का अस्तित्व होने की धारणा हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। मैं अकेला हूँ, यह एहसास ही मनुष्य को कमज़ोर और भयभीत कर देता है। कई लोग जो आत्महत्या करते हैं वे पहले अपने आप को समाज से अलग करते हैं, फिर परिवार से अपने आप को अलग करते हैं और फिर अपने शरीर को ही समाप्त कर लेते हैं। आत्महत्या भी मानसिक तनाव की चरम सीमा पार हो जाने का नतीजा ही है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छे और खराब दोनों गुण समान रूप से ही पाए जाते हैं।
जिन्हें जैसी सामूहिकता मिलती है वैसे वह विकसित होता है। सामूहिकता का प्रभाव सामान्यतः शारीरिक स्तर पर पड़ता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या जिन लोगों के करीब हम रहते हैं, वे लोग जैसे होंगे उनके विचारों का प्रभाव हमारे भीतर के गुणों पर पड़ेगा। अगर हमारे संपर्क में अच्छे लोग होंगे तो अच्छा पड़ेगा और बुरे लोग होंगे तो बुरा पड़ेगा। यानी हम सामान्यतः आसपास के लोगों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए देखा गया है प्रायः ठंड के दिनों में सामान्य लोगों में डिप्रेशन और निराशा, हताशा के विचार अधिक होते हैं। इसलिए आत्महत्याएं भी उन्हीं दिनों में अधिक होती हैं। 15 से 35 साल की उम्र में ही अधिकतर आत्महत्याएं विश्व में होती है। यह सब सामूहिक मानसिक तनाव का ही परिणाम है और इस उम्र के लोगों की मानसिकता कमज़ोर होती है। इसीलिए इसी उम्र के लोग इससे प्रभावित होते हैं। ऐसी उम्र के लोगों को अगर अच्छी मानसिकता वाले लोगों का साथ मिले, अच्छी मानसिकता वाले लोगों का सानिध्य मिले, तो इन लोगों की मानसिक स्थिति भी बदल सकती है। कई बार तो देखा गया है कि बालक एक हीन भावना लेकर ही पैदा होता है और फिर जीवन भर उस बालक के ऊपर हीन भावना हावी रहती है। मैं लोगों की तुलना में कमज़ोर हूँ, यह हीन भावना लिए होता है। वह वास्तव में ऐसा कमज़ोर नहीं होता, पर मैं कमज़ोर हूँ ऐसा वह मानता है। जब कोई मनुष्य अपना अस्तित्व समेट लेता है, छोटा कर लेता है, तो उसके भीतर की हीन भावना प्रबल हो जाती है। हमारे भारत देश में गर्म जलवायु होने के कारण यह भावना ही अधिक पाई जाती है। इसीलिए एक अच्छी सामूहिकता में रहना हमारी भौगोलिक आवश्यकताएं भी है। एक बच्चा जन्म से ही हीन भावना लेकर तब पैदा होता है जब उसकी अपनी माँ ही उसे पसंद नहीं करती है। उसकी माँ आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारण से गर्भधारणा नहीं चाहती, फिर भी वह गर्भवती हो जाती है। फिर इस अनचाही गर्भधारणा से जो बच्चा पैदा होता है, वह बच्चा जन्म से ही एक हीन भावना लेकर पैदा होता है। जब हम अच्छी सामूहिकता में रहते हैं तो अच्छे विचारों का प्रभाव हम पर पड़ता है। लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आवश्यक नहीं कि हमें सदैव अच्छी मानसिकता वाली सामूहिकता मिले, लेकिन हम अपने चित्त से तो अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ ही सकते हैं। लेकिन एक बड़ी सकारात्मक सामूहिकता पर चित्त रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में इसका मार्ग निकाला गया, वह है गुरु। पहला, गुरु शरीर तो एक ही होता है और दूसरा वह हमारे पास का होता है, इसलिए उस पर चित्त रखना आसान होता है। और यद्यपि वह एक ही शरीर होता है, पर वह लाखों लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ा होता है। वह एक माध्यम ही होता है। उस माध्यम पर चित्त रखकर हम लाखों सकारात्मक लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम चित्त से लाखों सकारात्मक लोगों से जुड़ेंगे तो हमारा अपना खुद का अस्तित्व भी छोटा हो जाएगा और मैं अकेला हूँ यह भाव भी नहीं रहेगा। और जब हम अकेलापन ही महसूस नहीं करेंगे तो भले ही हमारे में कोई हीन भावना हो, हम वह महसूस नहीं करेंगे। और वास्तव में मैं और मेरा का अहंकार, इसका ही दूसरा पहलू हीन भावना है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रतिक्रिया सदैव विरुद्ध दिशा में होती है। एक ओर की अति सदैव दूसरी ओर की अति के लिए कारण बनती है। इसीलिए कोई भी अति की स्थिति अच्छी नहीं होती।
सदैव मध्य में रहना उपयुक्त होता है। मध्य में, संतुलन में, एक संतुलित सामूहिकता से रहा जा सकता है और संतुलित सामूहिकता में रहने का मार्ग गुरु है। इसलिए हमारी संस्कृति में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है, पर प्रायः देखा गया है कि गुरु के जीवन काल में लोग उनसे कम ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे जुड़ने नहीं देता है। गुरु के देहावसान के बाद वे गुरु ही परमात्मा के रूप में माने जाते हैं और उस परमात्मा के माध्यम के प्रति समर्पित होना आसान हो जाता है। जिन्हें हम भगवान मानते हैं वे भी अपने समय के गुरु ही थे। इस प्रकार ईश्वर को मानो या ना मानो, इसका दैनिक जीवन में फर्क नहीं पड़ता है, पर मानने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि मानने से जीवन आसान हो जाता है। जीवन में बुरा समय भी कब बीत गया इसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति से सामना करने की हम में हिम्मत रहती है। मैं अकेला नहीं हूँ यह भाव रहता है और जीवन बहुत सुखी हो जाता है। मनुष्य ने अधिकतर दुख स्वयं ने ही बुलाए होते हैं। यह मिलना ही चाहिए, यह मेरे पास नहीं है, यह होना ही चाहिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। ऐसा सोचकर मनुष्य अपने आप को दुखी कर लेता है और इसके विरुद्ध जो मनुष्य किसी सामूहिकता से जुड़ा होता है वह कभी भी ऐसा अट्टहास नहीं रखता कि ऐसा होना ही चाहिए, यह मिलना ही चाहिए। वह सदैव सोचता है हुआ तो गुरु की इच्छा, नहीं हुआ तो गुरु की इच्छा। वह प्रत्येक परिस्थिति को गुरु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है। वास्तव में गुरु रूपी माध्यम तो एक निमित्त है। वह स्वीकार कर लेना सीख जाता है और जो स्वीकार करना सीख जाता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्येक परिस्थिति में रहना और प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकारना अपना स्वभाव बना लेता है। यह स्वभाव जिसका हो गया उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है। मनुष्य को परिस्थिति को स्वीकार करना नहीं आता, यही समस्या है। एक बार स्वीकार करना आ गया तो एक समाधान प्राप्त हो जाता है और यह समाधान ही उसे एक मानसिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाधान अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को मानना न मानना अपना निजी भावना है, लेकिन मानते हैं तो हमारा जीवन आसान व सुखमय व्यतीत होता है। मैंने देखा तो लगा कि पत्नी सो गई है। मैंने कहा सो गई क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं सो नहीं रही थी। सुनते सुनते एकदम निर्विचारिता की स्थिति में चली गई और ध्यान लग गया था। उसमें से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। वास्तव में जब आप बोलते हो तो लगता है मानो आपके माध्यम से आपके गुरु ही बोल रहे हैं। आज मुझे सुनते सुनते भी कई गुरुओं के दर्शन हुए जिन्हें मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। वे कौन थे मालूम नहीं, पर आपको भी उनके साथ देखा था। मैंने कहा जब मैं बोलने लग जाता हूँ तब मुझे समय का ध्यान नहीं रहता है। मेरे भीतर से ही एक प्रवाह सा निकलने लग जाता है और वह प्रवाह ही बह निकलता है। वह प्रवाह कभी न खत्म होने वाले अथाह सागर के साथ जुड़ा होता है, तो वह प्रवाह इतना बड़ा अखंड रहता है कि वह बहता ही रहता है। मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बोलते ही रहो और मैं बोलता ही रहता हूँ। पत्नी बोली आज का आपका बोलना तो टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने जैसा था। एक एक शब्द इतना चुन चुन कर बोल रहे थे, वे कैसी सुंदर माला में पिरोए गए फूलों की तरह एक के बाद एक निश्चित श्रृंखला के तहत ही बाहर आ रहे थे।
सदैव पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा शब्द और अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, सचमुच इतना अच्छा बोल रहा था या तुम मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रही हो? वह बोली, मैं ध्यान में से बाहर आई थी और मैंने केवल अपनी अनुभूति बताई थी जो सत्य ही थी। मैंने कहा, यह सब मैंने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर अनुभूति से पाया है।